सबसे पहले आज इस जाजम पर बैठी हुई तमाम वीर वीरांगनाओं, मूल मालिक मालिकानाओं, सभी से मैं अपनी नम आंखों से हमारे दिवंगत हुए सलूंबर विधानसभा के विधायक महोदय अमृत जी को सत सत नमन करते हुए आपके माध्यम से दुआ करना चाहूंगा कि उनकी आत्मा को और उनके शरीर को पंच तत्वों में विलीन करके उनको उनके कर्मों अनुसार कुदरत उनका फैसला करे और उनके परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही इस जाजम पर बैठी हुई मेरी कौम की और कुल की जो समाजजन है उनको अंतर्राष्ट्रीय यूएन द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस पर के महा पावन पर्व पर आप सभी को इस मंच के माध्यम से, इस जाजम के माध्यम से नतमस्तक होकर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों सभी को। बहुत सारे वक्ता आ चुके और बहुत सारे वक्ता कतार में हैं। सबसे पहले साथी और हमारी पड़ोसी विधानसभाओं के विधानसभा सदस्य थावरचंद जी डामोर और उमेश भाई डामोर अपने इस नए नवेले सलूंबर जिले में आकर आपके कदम यहां पर पड़े तो ये सलूंबर की धरती पूरी गदगद और खुशहाल हो गई है। आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मेरे भाई। और साथ ही एक नया इतिहास बनने जा रहा है मेरे भाइयों कि नया जिला और दूसरी बार का विश्व आदिवासी दिवस और नए सबसे युवा विधायक आज यहां आकर के इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुई। साथ ही मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कुछ बिंदु के ऊपर फोकस करवाना चाहूंगा आपका। आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और बहुत सारे भाई हम 364 दिन तक अपने आप को आदिवासी मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। पर साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध और विश्वास लेकर के लाना चाहता हूं कि यह चीज तो आपको आपके दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा। इस बार का जो विश्व आदिवासी दिवस है उसकी जो थीम है उस थीम के ऊपर एक छोटी सी लाइन है वो जरूर कहना चाहूंगा मेरे भाइयों। वो थीम स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क के बनाए रखने से ही आदिवासियों के अधिकार हक की रक्षा की जा सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे भाइयों। इस बात को समझाना चाहूंगा। स्वैच्छिक अलगाव कि एक आदिवासी कुदरत के बीच में रहता है और अपनी स्वेच्छा से अपने आप को इस जो आधुनिकीकरण हो रहा है और जो विकास को हो रहा है और जो हमारी कुदरत का विनाश करने के लिए जो कार्यक्रम रचे जा रहे हैं उनसे अपने आप को दूरी रखता है। स्वैच्छिक अलगाव कोई व्यक्ति गांवों के अंदर, पहाड़ों के अंदर अपनी स्वेच्छा से रहता है। क्यों? क्योंकि वो वहां की कुदरत, वहां की प्रकृति, वहां के पेड़ पौधों, वहां के जीव जंतु को अपना परिवार मानता है, इसीलिए स्वैच्छिक अलगाव रखना चाहता है वो व्यक्ति। और प्रारंभिक संपर्क, आज मैं आप भाइयों से, बहनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी धरती पर अगर ऐसा कौन सा डीएनए है जो सबसे पहले कुदरत से संपर्क, पहला प्रारंभिक संपर्क रखता है? प्रारंभिक संपर्क यह हो गया कि आज एक बच्चा अगर अपनी मां की पेट से 9 महीने अंदर रह करके और वो बच्चा अचानक से जन्म लेकर के कुदरत के बीच में रख दिया जाए तो वो बच्चा आने वाले समय में उस प्रकृति के बीच में अपने आप को समावेश करता हुआ वो बच्चा बहुत बड़ा हो सकता है और उसके अंदर ढाल सकता है। बच्चा पैदा हुआ
तो उसका प्रारंभिक संपर्क किससे हुआ? प्रकृति से हुआ। और वही एक दूसरा बच्चा जो सिटी के अंदर पैदा होता है, हॉस्पिटल के अंदर पैदा होता है, और वो बच्चा आधुनिकीकरण की दुनिया से, हमारी कुदरत से अलग चला जाता है। वही बच्चे दोनों बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद हमारी कुदरत के साथ में खिलवाड़ करने का जो काम हुआ था, उसका परिणाम आपने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी महामारी आई थी उसके अंदर देख लिया। वो जो दो बच्चे बड़े होते हैं और कोरोना के टाइम पर एक बच्चा कुदरत की गोद में पलता है और एक बच्चा आधुनिकीकरण की दुनिया में बाजारों के अंदर पलता है और बड़ा हो जाता है। जब कोरोना जैसी महामारी आई, उसके अंदर कुदरत के अंदर बचा हुआ बच्चा और बड़ा हुआ बच्चा, उसको कुछ भी और 1 इंच भर का बाल भी बाका नहीं हुआ, वो था आदिवासी बच्चा। फर्क नहीं था मेरे भाइयों। और कोरोना जैसी महामारी से वो बच करके बाहर निकल गया और उसने अपने सेवन के लिए, उसको एंटीडोट बनाने के लिए अपनी जो कुदरत का अर्क है उसका सेवन जरूर किया। उसको सैनिटाइजर बना करके हाथ धोए होंगे, उसको शरीर के अंदर वॉश करवाया। एक दूसरा बच्चा जो बाजारों के अंदर और आधुनिकीकरण की दुनिया के अंदर जीता है, वह बच्चा जब बड़ा हुआ और कोरोना लगा उसको, और कोरोना जैसी महामारी बीमारी आई, उस समय अपने माँ बाप से पूछने लगा कि पापा मम्मी अपना कोई गांव भी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो इस साइड तो बाथरूम जाना पड़ता है और यहाँ इस साइड खाना बनाते और यहाँ सोना पड़ता है। मुझे तो सूख आ रही है और लॉकडाउन के अंदर मैं अंदर फंसा हुआ हूँ। वो बच्चा अपने चिल्ला करके अपने माँ बाप से पूछता है कि मेरा कोई गांव, मेरा कोई परिवार, मेरा कोई समाज है कि नहीं है। तब माँ बाप ढूंढते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को कि कहाँ हमारा ढालुआ है, कहाँ हमारी पुरानी खेती है, कहाँ हमारा घर, कहाँ हमारा समाज है। बहुत सारे लोग आधुनिकीकरण का शिकार हुए लोग अपने बच्चों को और अपने पुरखों को, अपने माता पिताओं को इस कोरोना काल में खो चुके। खोए नहीं खोए मेरे भाइयों? तो आपको तय करना है कि इस प्रकृति से प्रारंभिक संपर्क रखने वाला बच्चा बनना है या फिर इस आधुनिकीकरण की दुनिया से बाहर जाने वाला बच्चा बनना है। तब जाकर के हमारी प्रकृति को, हमारे इस धरती को, यहाँ पर बहने वाले पानी को, यहाँ पर हर तरीके से हमको वायुमंडल में मिलने वाली चीजों से हम उनको बचाया जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये लोग धर्म के ऊपर बोलते हैं। मैं आज खुला खुला कहना चाहता हूं, हम किसी के धर्म विरोधी नहीं है। हम हमारे अलग, हम उस धर्म को मानने वाले लोग हैं जो एक पेड़ लगा हुआ है, वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहां पर बच्चे ला करके खड़े कर दो और आदिवासी को भी वहां खड़ा कर दो। अगर वो पेड़ ऑक्सीजन देने से किसी हिंदू बच्चे को अगर मना बोल देता है तो उस समय जातिवाद का उसके ऊपर केस ठोका जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। पर मेरे भाइयों, ये पेड़ किसी धर्म विशेष और जाति विशेष को ऑक्सीजन देने की बात नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है। कोई बच्चा, कोई पानी बह रहा है इस धरती पर, अगर एक बच्चे को हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक सिख का, एक ईसाई और एक जैन धर्म और एक आदिवासी बच्चे को पानी पिला दो, किस बच्चे के अंदर वो पानी थोड़ी देर बाद पेशाब बंद करके बाहर निकल जाएगा। पर किसी धर्म विशेष की पानी बात नहीं करता, क्योंकि वो किसी के पेट में नहीं रहता है। रहता है क्या? जब यह कुदरत, जब यहाँ पर रहने वाली पानी, यहाँ की हवा, यहाँ का वृक्ष अगर किसी के साथ अगर छेड़खानी और किसी को ऊंच नीच का भेद नहीं सिखाता, तो ये कौन लोग होते हैं हमको ऊंच नीच का भेद सिखाने वाले? मेरे भाई, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। चिट्ठी आ चुकी है, सम्मान करूंगा, पर साथ ही साथ आज आप यहाँ पर पधारे, आज के बाद, जाने के बाद इस थीम के ऊपर सबसे पहले अपने आप को रखिएगा। एक दिन के लिए आदिवासी बनना से बेहतर है, मैं कह रहा हूं, एक दिन मत बनो, 364 दिन बनो। ऐसे ऐसे बहुत बड़े विश्व आदिवासी दिवस की जनसंख्या में मनाए जा सकते हैं मेरे भाई। बहुत सारे भाई आज के बाद, जाने के बाद अपने आप को उस आधुनिकीकरण की दुनिया में डाल देंगे, पर हमारी प्रकृति के अंदर कैसे पलते हैं, हमारी कुदरत के अंदर कैसे पलते हैं, वो नहीं दिखाया जाता है मेरे भाइयों। लिखा बहुत कुछ सा, आप समझ सकते हैं चीज को। और ये
एक जाजम है, इस जाजम के माध्यम से जिसके अंदर भी एलिजिबिलिटी होती है, अपने अंदर कुछ बात रखने के लिए हिम्मत होती है, वो सारे भाई बात रखेंगे। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए एक बात जाते जाते ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज का जिस तरीके से हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, उसी तरीके से इस इलाके का अगर सही तरीके से विकास और सही तरीके से परिवार का संरक्षण अगर करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारों पे फोकस करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे समाज की आधे से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई। और फिर से आप भाइयों को मेरे माध्यम से बहुत सारी चीजें कहना चाह रहा था, पर आने वाले वक्त उस बातों को बता देंगे। और साथ ही साथ आज हमारी जो माए बहनें, जो बेटियां, जो वीरांगना यहाँ पर प्रोग्रामों के अंदर आई हुई है, आपको अगर किसी इंटरनेशनल लेवल, किसी प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर अगर जाने का मौका मिल रहा है तो आप खड़े होइए और हुकार भरिए उस आंदोलन के लिए और उस प्रतिभा को साबित करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे भाइयों। आपको आदिवासी परिवार आपका सपोर्ट करेगा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। और जो वॉलंटियर साथी हैं वो अपना ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को अंतिम रूपरेखा तक सफल बनाने का कार्य करेंगे। आप सभी भाइयों को धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।